एमजी नरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों ने जिला प्रशासन बारामूला से अपील की है कि अभी तक जितने भी पैसे रुके हुए हैं उसे जल्द रिलीज़ किया जाए ताकि उन्हें अपनी मजदूरी का पैसा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बोनियार जैसे दूर दराज के इलाकों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, ऐसे में वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन कैसे काम करेगी, लिहाजा जिला प्रशासन को इस पर सोच विचार करनी चाहिए। बहुत सारे जनाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारे लोगों ने यहाँ काम किए थे नरेगा के। तो अब नया जो रूल आया है कि बायोमेट्रिक, बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि नेटवर्क है ही नहीं और एक एक जीआरएस को 4-4 हलके दिए गए हैं। मुझे आप कहें कि 4-4 हलकों में एक बार जीआरएस कितने कामों पे जाएगी, वो कहाँ बायोमेट्रिक कर पाएगी। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क है ही नहीं, जैसे लच्छीपुरा, दाजना हो, इस्लामाबाद हो, बगना खोशा मर्ग हो, वहाँ नेटवर्क है ही नहीं। ये उड़ी जो है ये फार फ्लैंग एरिया है, यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो नहीं चल सकता है। जिन लोगों ने भी काम किए हैं उनको अभी तक मजदूरी की है, काम क्या मजदूरी है, नरेगा एक मजदूरी है, तो उनको वो मजदूरी का पैसा जो है अभी तक नहीं मिला। तो यही हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी काम किए हैं नरेगा के, उनको ये मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको ये पैसा मिले ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये तो नारा था गरीबी हटाना, तो ये तो गरीबों को ही हटा दिया इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने गरीबों को ही हटा दिया। किसी भी नरेगा वाले जिसने भी काम किया है उसको अभी तक उनको मजदूरी नहीं मिली है। बहुत सारे हमारे बगना, इस्लामाबाद जैसे लच्छीपुरा, माइया, बिजहामा, बूईथाला, नूरखा, जिस इलाके में भी नरेगा के काम हुए थे उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसलिए आज बहुत सारे लोग इसीलिए जमा हुए हैं कि हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए, हमने जो मजदूरी की है उस मजदूरी का पैसा मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट के साथ तो बात की है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये लोकल डिपार्टमेंट यहाँ क्या कर सकते हैं। बीडीओ साहब भी है, उनको भी पीछे से आर्डर आया है, बीडीओ साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये मजदूरी की है उनकी वो मजदूरी उनको मिले। जी जनाब, हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो हम यही बोलते हैं कि जो नरेगा लोगों ने काम किए, चाहे वो बगना है, इस्लामाबाद है, लच्छीपुरा है, माई है, कोई भी जगह है, तो लोग बेचारे परेशान घूम रहे हैं। कोई मेट लगाए, इसमें तो ठेकेदारी है नहीं नरेगा में। फार इलाके हैं हमारे, पहाड़ी इलाके हैं हमारे, तो इधर कहाँ जीआर से या जेई साहिबान जाएंगे वो करेंगे। 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर इनको चलना पड़ता है। उधर कौन सा बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा करेगा तो हाजिरी हो जाएगी। ये लोग सफ़र कर रहे हैं, यही चावल के लिए सफ़र कर रहे हैं, लोगों को चावल भी काटती हैं, लोग फाका कशी का शिकार हैं। हम एलजी इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि लोगों के बारे में सोचें, इस तरह झूठे वादे ना करें। जी जनाब, जी मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि ऑलरेडी जिन लोगों ने, ये बहुत सारे लोग इधर जमा इसीलिए हुए हैं कि इन्होंने ऑलरेडी काम कर रखे थे। अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ जनाब 1 जनवरी से, तो 31 जिन लोगों ने काम किए थे तब तक उनको पैसा देना था। तो ऑलरेडी जिनकी डिमांडें लगी भी थी तो वो भी ज़ीरो हो गई। जनाब हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि जो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए ये नरेगा है। अगर नरेगा का काम 1 लाख का हमने किया, वो भी हमें पैसा नहीं मिला। हमने करके रखा है ऑलरेडी 31 से पहले, 31 दिसंबर से पहले हमने करके रखा है। ये इम्प्लीमेंट ऑर्डर जो हुआ है ये 1 जनवरी से हुआ, 2023, 1 जनवरी 2023। हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमारे पैसे जो है वाजगार किए जाए। हम डीडीसी साहब से भी और बीडीसी साहब और सरपंच साहिबान से, ये सब लोग इस बारे में आवाज़ उठाएं और ऊपर एलजी इंतज़ामिया तक ये आवाज़ हमारी पहुंचाएं गरीब लोगों की, क्योंकि इनको गरीबी लोगों ने बनाया है। इनकी प्रॉब्लम जो है ये हल करें, बस इतना हम कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लच्छीपुरा से हूँ। हमारा जो ये तहसील उड़ी या तहसील बोनियार है, ये एक फाल फ्लंग एरिया है। बहुत सी जगहों पे नेट तो चलता ही नहीं है। अब हमें यहाँ कहते हैं बायोमेट्रिक हाजिरी की जाएगी। मजदूर आदमी है, उसको क्या पता है बेचारे को ये बायोमेट्रिक हाजिरी क्या होती है। वो 227 रुपये की मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालता है, लेकिन हमारी एलजी गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने कहा कि भाई जी बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए। लोगों ने काम किए हैं, मजदूरी की है, 227 रुपये हैं। गरीबी मिटाओ, गरीबों को मिटा रहे हैं। हमने 227 रुपये के हिसाब से अपने दिन किए थे कि हमें पैसा मिले। यहाँ विंटर चल रहा है, यहाँ बर्फबारी भी हो रही है, कि ताकि हमें विंटर में ये पैसे काम आए, हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें। लेकिन इसके इवज़ हमारी जो एलजी इंतज़ामिया है
वो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़वा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे दिन बुरे दिन कुछ नहीं हो रहा है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब डीडीसी साहब से, बीडीसी साहब से, सरपंच साहिबान से, बाहर निकले। वो बाहर निकले, डीसी इंतजामिया से बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। अगर वो कहते हैं हम गरीबी मिटा रहे हैं तो हम गरीबों को मिटा रहे हैं, हमें ये दिखाएं हम जाएं कहाँ। मेरे 7 बच्चे हैं, मैं 227 रुपए की मजदूरी, इसी तरह ये सब लोग हैं 227 रुपए पे मजदूरी किए हैं बेचारे, लेकिन इनके पैसे अभी तक वागुजार नहीं हुए, जीरो हो गई है। हम इधर आते हैं, ये मुलाजिम बेचारे हैं, इनके हाथ में है ही नहीं कुछ, क्यों ऑर्डर सेंटर से आता है। ये जो मनरेगा है ये 100 दिन का रोजगार था कि गरीब अपना बच्चों को पाल सके, लेकिन इसके एवज गवर्नमेंट हमें सिर्फ कागजी घोड़े दिलवा के बाकी ग्राउंड में कुछ नजर नहीं आ रहा। हम एलजी से अपील करते हैं इस पर वो फिल फोर एक्शन करके हमारे पैसे वागुजार किए जाएं, ताकि। और एक बात है, 2017 में कुछ लोगों ने काम किए हैं जनाब, आज तक पैसे अभी तक वागुजार नहीं हुए हैं। हम मजदूरों के पैसे No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG एंटरप्राइजेस 7006236183।